अमेरिका की धमकी, डील नहीं की तो पूरा देश तबाह कर देंगे। ईरान और अमेरिका में सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में मंगलवार को दूसरे दौर की शांति वार्ता होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। ईरान ने इस शांति वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजने से पहले अमेरिका के सामने कुछ शर्त रख दी और यह साफ किया है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानेगा तब तक ईरान अपने प्रतिनिधियों को पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं भेजेगा। अब ईरान की शर्त क्या है यह भी जान लीजिए। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जब तक अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को खत्म नहीं करता तब तक ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि ईरान एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका को साफ कर सकता है कि वो किसी भी हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा और ना ही अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा। हालांकि ट्रंप के शांति समझौते के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना है और ईरान का यूरेनियम अपने कब्जे में लेना है, लेकिन ईरान ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ईरान को धमकी दी, अगर ईरान ने यह समझौता नहीं किया तो ईरान पर भारी भरकम हमले किए जाएंगे जिससे उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। ईरान के पास यह आखिरी मौका है। यह ट्रंप की धमकी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका का डेलीगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में स्पष्ट किया है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कह दिया कि इस बार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नहीं जाएंगे। इससे पहले वेंस ने 11 और 12 अप्रैल को हुई बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व किया था, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। ईरान और अमेरिका में इस तरह की बयानबाजी और धमकी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही दूसरे दौर की वार्ता भी कोई खास अंजाम तक नहीं पहुंचेगी और यहीं से एक बार फिर ईरान और अमेरिका में जंग भड़क सकती है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति पहले ही ट्रंप को साफ कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं। ईरान जैसे देश को अपनी सुरक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाने का हक है और इसके जरिए वो सिर्फ अपने देश की हिफाजत करना चाहता है, ना कि किसी देश पर हमला। और ट्रंप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। वहीं ट्रंप इस जिद पर अड़े हैं कि ईरान किसी भी हाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को अब आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका ईरान में ऐसी तबाही मचाएगा जो जन्मों तक याद रखी जाएंगी। लेकिन अब सवाल यही है कि ईरान जिन शर्तों को लेकर जिद पर अड़ा है और अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार नहीं है, और इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानता तब तक वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता में अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेगा। सवाल यही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ और भी सख्त कदम उठा सकते हैं? क्या ईरान में अब पहले से भी ज्यादा भयंकर तबाही देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं और जो सामने आ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह शांति वार्ता नहीं बल्कि एक नए जंग की शुरुआत वाली मीटिंग हो सकती है, क्योंकि शांति वार्ता में कहीं भी शांति नजर नहीं आती। ईरान अपने तरह से समझौते चाहता है, वहीं ट्रंप अपने तरह के समझौते चाहते हैं। दोनों के समझौतों में कोई आपसी सहमति नजर नहीं आ रही। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर जिद पर अड़ा है कि वो किसी भी हाल में इन मामलों में अमेरिका का दखल पसंद नहीं करेगा। और अमेरिका कौन होता है जो इसके मामले में दखल दे? वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो हर हाल में ईरान के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कहीं से भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो ईरान पर तो तबाही मचाएंगे,
बल्कि उस देश पर भी हमला करेंगे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाले मकसद में ईरान का साथ दे रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में जो शांति वार्ता दूसरे दौर की रखी गई है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को धमका दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि ट्रंप होते कौन हैं? ईरान का परमाणु अधिकार छीनने वाले। मसूद पेजिशकियान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनका देश अपने न्यूक्लियर अधिकारों पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह तय करने का कोई हक नहीं कि ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं। पेजिशकियान ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताते कि आखिर किस जुर्म में वो कौन होते हैं किसी देश का अधिकार छीनने वाले। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की शांति वार्ता से ठीक पहले आया, जिसमें एक बार फिर शांति वार्ता में नई अड़चन हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का मुख्य फोकस इन्हीं मुद्दों पर है। इस शांति वार्ता के जरिए अमेरिका ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और ईरान का यूरेनियम अमेरिका को सौंपने और हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के मुद्दे पर बात करेगा, और वो हर हाल में ईरान को इन मुद्दों पर झुकाने की कोशिश करेगा, जिसको लेकर ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान अमेरिका से डील के लिए सहमत हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ डील नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाएंगे। वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम, अपने यूरेनियम को लेकर कोई बात नहीं करेगा। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने साफ किया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि उनका देश अपनी रक्षा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि यह संघर्ष सम्मान के साथ खत्म हो। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इन दिनों जमकर संघर्ष चल रहा है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद से अमेरिका ने और सख्ती दिखाते हुए हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी है, जिसके बाद यहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा। इस बीच 18 अप्रैल को खबर आती है कि ईरान की सेना ने यानी कि IRGC ने भारतीय झंडे लगे 2 जहाजों पर हॉर्मुज में फायरिंग की, और यह सब तब हुआ जब इन जहाजों को निकलने की परमिशन खुद ईरान की सरकार की तरफ से मिली थी। लेकिन बावजूद इसके IRGC ने तेल टैंकर लोड करके जा रहे भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से भारत ने भी सख्ती दिखाते हुए भारत में ईरान के राजदूत को तलब कर दिया और इस मामले में गंभीरता से जवाब देने को कहा है। वहीं इस फायरिंग के पीछे की जो कहानी सामने आ रही है वो ये है कि ईरान की IRGC अब यहां से गुजरने वाले हर जहाजों से टोल के नाम पर मोटी रकम वसूल रही है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। शायद इसी वजह से ईरान की IRGC की तरफ से भारतीय झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाया गया है। दरअसल ईरान इन पैसों के जरिए अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान में तबाही मचाई है उसकी भरपाई कर रहा है। ईरान का कहना है कि इन पैसों के जरिए वो उन सभी ठिकानों को फिर से तैयार करेगा, यानी कि पुनर्निर्माण करेगा जहां जहां अमेरिका इजराइल ने तबाही मचाई, क्योंकि तेल ही एकमात्र उसकी कमाई का जरिया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस जगह से तेल के टैंकर्स गुजरते हैं वो एक सकरा रास्ता है जो ईरान की सरजमी से टच करता हुआ निकलता है। ऐसे में ईरान ने पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर काबू कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले को लेकर ईरान को धमका रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो फिर अमेरिका अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर एक्शन लेते हुए अपनी नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट पर तैनात कर दिया और वहां नाकेबंदी कर दी। इस नाकेबंदी से यह हुआ कि अब
ईरान की तरफ यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ जाने वाले जहाजों को पूरी तरह से रोक दिया गया। वहीं हॉर्मुज से आ रहे जहाज यानी कि जो दुनिया भर में अपनी तेल और बाकी सामग्रियों को सप्लाई करने के लिए हॉर्मुज से निकले थे, उन जहाजों को भी रोक दिया गया। यानी कि इधर के जहाज इधर और इस तरफ के जहाज इस तरफ रुके हैं। अमेरिका ने बीच में नाकेबंदी कर रखी है, जिसके बाद से समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह से ठप है। हालांकि ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी नौसेना को हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटाया और ये नाकेबंदी खत्म नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और ईरान में सोमवार को शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि पहले की शांति वार्ता यानी कि सीज फायर के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हुई थी उसमें कोई खास हल नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान को उन मुद्दों पर झुकाने की कोशिश कर रहा है जिस पर वो झुकने को राजी नहीं। यानी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी हाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दे और ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हर हाल में अमेरिका को सौंप दे। और ईरान इन दोनों ही शर्तों को मानने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पहले दौर की शांति वार्ता जो इस्लामाबाद में हुई थी वो इन्हीं मुद्दों पर आकर अटक गई और ये शांति वार्ता फेल हो गई। लेकिन अब एक बार फिर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान इन मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हो गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान फिर से इन मुद्दों पर ट्रंप की शर्तों को मानेगा, क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि अगर ईरान ने एक बार फिर इस शांति वार्ता में जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रही है इसमें अगर अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे अपने देश की हिफाजत करने का पूरा हक है। हालांकि ईरान ये साफ कर चुका है कि परमाणु हथियार के जरिए उसकी ऐसी मंशा नहीं है कि वो दुनिया भर में तबाही मचाए या किसी भी देश पर गुंडागर्दी के तौर पर परमाणु का इस्तेमाल करे। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, क्योंकि कल उस पर फिर से इस तरह का संकट खड़ा हो सकता है जैसे आज के दौर में अमेरिका और इजराइल के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका इजराइल कितना भी हमला करे वो अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा और लगातार इस पर काम करेगा। वहीं ये शांति समझौता परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम से हटकर होगा तो ही ईरान अमेरिका की शर्तों को मानेगा। लेकिन अमेरिका का जो मुख्य फोकस है वो ईरान का यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम ही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो क्या ईरान और अमेरिका में फिर से बेहद भयंकर जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी यानी कि इस बार अमेरिका के साथ डील नहीं की तो वो ईरान में ऐसी तबाही मचाएंगे जिसके बाद ईरान का वजूद लगभग खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में बिजली प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, यानी कि आम लोगों तक पहुंचने वाली बिजली को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके साथ ही वो ईरान के पुल और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाएंगे जिससे कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। अब देखना होगा कि शांति वार्ता क्या सफल हो पाती है या फिर दुनिया एक बार फिर नए सिरे से जंग देखेगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।